Pride Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के साथ साथ में सीबीएसई बोर्ड्स के मैथ्स भी सॉल्व करेंगे। और हाँ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में ये नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी ये चैप्टर है, बस चैप्टर का नाम थोड़ा सा अलग है। ओके, इसमें 2-3 अलग अलग पार्टीशन है। पहले पार्टीशन पे आते हैं हम लोग। ओके, सबसे फर्स्ट पार्टीशन पे हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों रेशियो। ये रेशियो क्या होता है? रेशियो निकालने का एक सिंपल सा फंडा है। 2 नंबर लिखे होंगे, कोई ऐसे नंबर लिखना है हमें जो दोनों के टेबल में आ जाए। लेकिन वो सीखने से पहले थोड़ा सा रुको, पहले हम लोग बेसिक से स्टेप सीख लेते। ओके चलो, रेशियो सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है देखना, पहले वो भी तो जरूरी है। अच्छा चलिए, आपको सिंपल वाला रेशियो बता देती हूँ। सपोज 10 है एंड 12 है। कोई ऐसा नंबर बोलो जिसमें 10 भी आए और 12 भी आए। कोई टेबल पढ़ो। अगर मैंने 5 का टेबल पढ़ा तो उसमें 10 आएगा लेकिन 12 नहीं आएगा। एक ही के टेबल में दोनों जाना चाहिए बच्चों। देखो मैंने पढ़ा 2 5 10 एंड 2 6 12 हो गया ना, 2 के टेबल में दोनों। तो रेशियो मेरा आ जाएगा 5:6। ये तो बहुत इजी है बच्चों, बट इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं उसके लिए हम लोगों को कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, ये करेंगे हाँ बच्चों, हम लोग अभी आगे हम लोग सीखेंगे। ओके सो स्टार्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या सीखना है? रेशो। देखो हाँ, ये हो गया रुपया। क्या है बच्चों? रुपया। रुपया का बच्चा होता है पैसा। आप लोग सोचोगे मैम ये क्या पढ़ा रही हो बच्चा, देखो आगे काम आएगा। उसके बाद होता है किलो। किलो का बच्चा होता है केजी, यानी कि किलो। क्या? केजी इट मींस किलो। इसका बच्चा क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। उसके बाद में आएगा हम लोग का सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। इसका शॉर्टकट आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा मीटर, और मीटर का बच्चा हो जाएगा सेंटीमीटर। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ आपको पता चलेगा बच्चों, बस अच्छे से ध्यान से देखो। ओके देखो, अब ये क्या हो गया? रुपया का बच्चा पैसा। 1 रुपए में कितना पैसा होता है बच्चों? 100। इसलिए मैंने बताया। देखो हम लोग 8 आना देखते हैं, पता है ना? 8 आना 50 पैसा 1 रुपीज, यानी कि 1 रुपीज में कितना पैसा? 100। 1 किलो में कितना ग्राम होता है बच्चों? 1000। ओके देखो हम लोग जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसके पास वो जो वजन होते हैं ना, वजन का, तो उसमें लिखा 200 ग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा, और 1000 ग्राम मतलब 1 kg। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000। और हाफ में कितना होगा बताओ? अगर मैंने 1 kg की जगह हाफ kg पूछा तो इसमें आ जाएगा बच्चों 500। इसका हाफ बोला तो 50 पैसे, 100 का आधा 50। अब आ जाएंगे मीटर। मीटर कितना होता है? 1 मीटर में क्या है? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अच्छा एक चीज और, हाँ भूल गई, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं आवर्स। क्या देखेंगे बच्चों? आवर्स। यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ बता देते क्या है? आवर्स। आवर्स का बच्चा क्या होता है? मिनट। देखो कितने आवर्स में कितने मिनट होते हैं बताओ? चलो सपोज 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60। अब जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तब आपको ही ज्यादा यूजफुल होगा। पहले समझते हैं आवर्स का बच्चा कौन है? मिनट। रुपए का बच्चा कौन है? पैसा। किलो का बच्चा है ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर। अब हम लोग करते डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व। एक बार आप लोग अच्छे से ये सब देख लीजिए, ठीक है बच्चों? अब हम स्टार्ट करते। ओके हो गया ना? स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो बच्चों, ताकि आपको आगे काम आएगा ये। अब हम लोग करने वाले हैं सम सॉल्व। किसका? रेशियो का। ओके बच्चों, रेशियो में सबसे इजी फंडा, देखो सबसे इजी फंडा मैंने आपके लिए निकाला है, उससे इजी कोई है ही नहीं तो आप लोग सोचोगे अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलो देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बुक के एक्सरसाइज पे। देखो बुक में ना बच्चों आप लोगों को देखो डायरेक्टली बोला है रेशियो निकालने के लिए। पहले सिंपल रेशियो दिए, अगर आप
करते हो तो कर लो। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा, सिंपल से नंबर दिए होंगे आपको कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल से नंबर दिए होंगे, फॉर एग्जांपल 15 एंड 20। ओके, ये तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। किसके टेबल में 15 भी आता है, 20 भी आता है, बताओ। 5 के 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो रेशो क्या बन गया, 3:4। ये तो बहुत ईजी है। देन सेकेंड, ओके, कौन सा ऐसा टेबल इसमें 99 भी आएगा और 22 भी आएगा, 11 के 11 9 जा 99 एंड 11 2 जा 22। रेशियो बन गया 9:2। अब ये तो बच्चों इजी है। अब सेकंड देखो हम लोग, मेरा फोकस होता है एक्सरसाइज सम सॉल्व करने से पहले आप लोग को बेसिक कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी है बच्चों। बेसिक अगर आ गया तो आप एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व कर सकते हो। ये आप लोगों को अच्छे से आ गया। अब हम लोग चलते किलोग्राम और ग्राम पे। चलो सपोज आपके सामने दे दिया गया, बोला रहेगा इसका रेशो कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रेशो 2 kg बोला है। क्या बोला है, 2 kg। एंड सपोज मैंने बोल दिया 2 kg हो गया ना। ओके, 2 kg हो गया, इसका हो जाएगा 2000। एंड हम लोग ग्राम ले लेते। ग्राम हम लोग कितना लेंगे, सपोज मैंने लिख दिया 1000 लिख देते। ओके, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ये लिख दिया। अब इसका रेशो कैसे बनेगा, मैम नंबर में तो आपने सिखाया कैसे करेंगे। अब ये क्या करे, ये तो 5 है, 1000 है, सॉरी 2 है और 1000 है, 2 1000, इसको कैसे करूँ मैं। बहुत इजी है बच्चों। देखो हमने सीखा था किलो का बच्चा कौन आता है, ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो 2 kg में कितने ग्राम, 2000 ग्राम। देखो अब हम लोगों का क्वेश्चन बन गया अपॉन 1000। अब देखो ऐसा लग रहा है कि हमारा रेशियो निकल जाएगा। अगर 0 है बच्चों क्वेश्चन में तो हम लोग कट आउट कर सकते हैं। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 0 से गया 0। रेशियो क्या हो गया, 2:1। अब देखते हैं थर्ड वाला। देखो थर्ड वाले में सपोज दिया है कितना मिनट, ओके 2 आवर्स। क्या दिया रहेगा, 2 आवर्स। और सपोज दे दिया है 60 मिनट, 2 आवर्स 60। अब इसको कैसे करेंगे, आवर्स का बच्चा क्या था, मिनट। 2 आवर्स, तो 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 60। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, सॉरी 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 2 आवर्स में 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 120। 60 हम लोग को यहाँ लिख के दिखाना नहीं, आप लोग को समझा रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 120। तो ये क्या हो गया हमारा, 120 अपॉन 60। देखो 0 जा रहा है क्या, अगर 0 कट आउट हो रहा है तो कट करना है। 0 कट आउट करने से रेशियो फाइंड करने में थोड़ी सी आसानी होती है। अब कोई ऐसा टेबल बोलो जिसमें 6 भी आ, 12 भी आ। अरे 6 के टेबल में भी आता है, 6 बन गया 6, 6 2 से 12। हमारा रेशियो बन गया 2:1। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देख लेते। ओके चलो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे फ्राई एजुकेशन ने तो कहा है ना भाई, चीज़ों को इजी तरीके से आप लोगों को करके दिखाना है। सो आप लोग बिल्कुल भी डरना नहीं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इजी मेथड, थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड वाला सॉल्व करेंगे। बच्चों आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है सीबीएसई बोर्ड की। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो तभी भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, आप उससे देखते जाओ। देखो सारे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते, ओके बच्चों। ये रहा, पहले लिखा है 3 kg to 2000 ग्राम। ओके, सेकेंड 3 hours to 75 मिनट, है ना, MIN मतलब मिनट। देन थर्ड, ओके थर्ड आ जाएगा आपका 56 मिलीलीटर टू, ये तो इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। चलो देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 kg, kg का बच्चा क्या होता है, ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम, 1000। 1 kg में कितने ग्राम, 1000। तो 3 kg में कितना जाएगा, 3000। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3000 अपॉन 2000 ग्राम। अब देखो अब मजा आ रहा है ना करने में।
अब रेशियो आसानी से निकल जाएगा। मैंने पहले कहा था 0 अगर कट आउट होगा तो कट कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। देखो 3:2, इसको हम लोग ने कट क्यों नहीं किया बच्चों? 3 और 2 ऐसे नंबर है जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, डायरेक्टली 3 1 3, 2 1 2, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो कट आउट होगा। तो हम लोग ने रेशियो बना दिया 3:2। नेक्स्ट आते 3 आवर्स। 1 आवर्स में कितने मिनट? 60। तो 3 में कितने हो जाएंगे? हम लोग कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 3, आ जाएगा हमारा 180 और ये हो गया हमारा 75। देखो देखो देखो, मैंने इसलिए ये सम लिया क्योंकि इसमें 0 नहीं है। अब क्या करें? लेकिन मैम मुझे एक चीज आइडिया आ रहा है, इस 75 मोस्टली 15 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में तो नहीं आएगा। 5 10 50। अब क्या करूँ? मुझे इतना लंबा टेबल भी नहीं आता। टेबल नहीं आता, डोंट टेक टेंशन। अगर 0 कट आउट किया तब भी डरना मत बच्चों। नीचे कोई भी एक नंबर को टारगेट करो जिसका टेबल आप लोग को पता है। मुझे इतना मालूम है कि 75 ना 15 में आता है, 15 के टेबल में। तो देखो हम लोग पहले देखेंगे कि 75 15 के टेबल में कितने बार में आता है। ठीक है, कितने बार में आएगा? देखो 15 5 5 75 आएगा। इसका मतलब अगर ये 15 के टेबल में आ रहा है 70, क्योंकि और किसी टेबल में आएगा ही नहीं, तो 180 भी 15 के किसी तो टेबल में आएगा। तो मैं काम करती हूँ, सॉल्व करके देखती हूँ। अगर मैंने 15 10 किया तो 150 आ रहा है, मुझे 180 चाहिए, तो मैं 15 11 करूंगी, लेकिन 15 11 में भी नहीं आएगा। देखो करना है तो कर लो बच्चों। 1 5 5, 1 1 1, 1 5 5, 1 1 1, 165। थोड़ा सा हम लोग पास में, तो हम लोग क्या करते बच्चों? 15 12 करके देखते हैं। 2 5 10, 2 1 2 3, 1 5 5, 1 1 5, 0। देखो आ गया ना हमारा आंसर। कितने बार में आया? 12। कितने बार में आया बच्चों? 12। तो हम लोग का रेशियो क्या बनेगा? 15 12। रेशियो बन गया 12:5। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ना वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं, जो कि मेरा सीरियसली पर्सनली मेरा तो बहुत फेवरेट है। ओके, अब हम लोग सॉल्व कर। देखो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे के सम्स आप कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। आज मेरे बोर्ड को पता नहीं क्या हो, क्लियर नहीं हो रहा अच्छे से। या तो मार्कर में कोई प्रॉब्लम है या तो बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। आप लोग समझ जाना बच्चों, ठीक है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, जो आपको दिखना चाहिए वो तो आपको क्लियर ही दिखने वाला है। थोड़ा सा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। चलो बच्चों, देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, एक ऑफिस है। क्या है? ऑफिस है, उसके अंदर 65 वर्कर लोग काम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या पता बच्चों? एक ऑफिस है, उसके अंदर 65 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कितने एम्प्लॉय? क्वेश्चन अच्छे समझो, मैं राइट डाउन कर दूंगी। ओके, 65 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब उसमें से बच्चों फीमेल है 25। फीमेल जो मेंबर है वो कितने हैं? 25। ओके, फीमेल मेंबर कितने हैं? 25। अच्छा, मेल कितने हैं वो नहीं बताया। क्वेश्चन देखो क्या है, देयर आर 65 एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस विद द नंबर ऑफ फीमेल 25। टोटल एम्प्लॉय कितने? 65। उसमें से 25 क्या है? फीमेल। तो मेल कितने हुए भैया? इसको इससे क्या कर दो माइनस, लेकिन इसको रेशियो बना। कैसे बनाए देखते हैं। टोटल 65 एम्प्लॉय है, 25 फीमेल, तो मेल कितने में? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? 65 माइनस 25, ये कितना आ गया? 40। तो अब हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? इसको रिवर्ट कर देंगे और लिख देंगे 40 क्या हो गया अपने? मेल। क्या हो गया? 40 मेल। नॉर्मल सा थिंक है यार। टोटल एम्प्लॉय कितने थे? 65, उसमें से 25 फीमेल थे, तो जो बचे वो क्या हो गए? हमारे फीमेल मेल। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है, उसने क्या बोला है? रेशियो निकालो। देखो देखो देखो, रिमेनिंग्स आर मेल, फाइंड द रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बच्चों? फीमेल का रेशियो निकालेंगे। किसका? फीमेल का। फीमेल का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल फीमेल कितने हैं? 25 अपॉन मेल कितने हैं? 40। अब देखो रेशियो निकलेगा। कोई ऐसा टेबल बोलो जिसमें 25 भी है और 40 भी है। देखो 5 के टेबल में आई थिंक सो आता है ना? 5 5 25, 5 8 40। रेशियो बन गया 5:8। अब ये तो हो गया फीमेल का। अब हम लोगों को करना है भैया मेल का।
तो मेल में क्या होगा बच्चों, मेल है कितना 40 डिवाइड बाय हो गया एम्प्लॉय का टोटल। देखो 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 ये 65 आई थिंक सो 5 के टेबल में आएगा, ये 65 5 के टेबल में 40 आएगा और 5 में 65 भी आएगा। देखो मैंने बोला था जब कभी ऐसे बड़े नंबर्स आएंगे तो डरने का नहीं, कोई एक को फोकस करने का। जैसे मुझे ये मालूम है कि 5 के टेबल में 40 तो आएगा, तो 65 हम ले आएंगे। देखो 5 40 ना, ये हो गया। 5 के कितने बार टेबल पढ़ेंगे कि 65 आएगा, नहीं आ रहा, चुपचाप से डिवाइड कर लो साइड में। इतना मालूम है ना कि 5, आप लोगों को पता है ना बच्चों, लास्ट का नंबर देखना, लास्ट का नंबर अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 तो हमेशा 2 के टेबल से कटना है, और लास्ट में 5 तो 5 के टेबल से। देखो डिवाइड करो, 5 65 5 1 जा 5 6 5 1 5 5 3 जा, आंसर अपना आ गया 13। तो आ गया 5 13 जा, अगर मैंने किया तो मुझे आंसर मिल गया 65। तो रेशियो बन गया 8:3। एक और प्यारा सा वर्ड प्रॉब्लम बच्चों, आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एक और प्यारा सा छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम जो मुझे बहुत पसंद है वो करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिया बच्चों? ओके, देखो है वो रेशियो ही, बस थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दे। ओके चलो अब हम लोग देखते हैं अच्छा सा नन्ना मुन्ना सा वर्ड प्रॉब्लम। ओके चलो देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोगों में पढ़ के बता रही। 500 रुपीज है, कितना रुपीज है 500, वो 2 पार्टनर में बांटना है लेकिन रेशियो के हिसाब से। अब बताओ कि रेशियो कहाँ से बीच में आ गया, 500 250 दे दो, ऐसा नहीं होता बच्चों। कभी कभी 2 बिजनेसमैन जब बिजनेस में काम करते हैं तो कोई बिजनेस में ज्यादा पैसे लाता है और कोई बिजनेस में कम पैसे लाता है। अगर वो बिजनेस में कम पैसे लाए तो जाते समय भैया उसको कम मिलेगा, अगर उसने बिजनेस में ज्यादा पैसे लाए तो उसको ज्यादा मिलेगा। कैसे देखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो। यही इसी जगह पे रेशियो का बहुत यूजफुल होता है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मुझे 50,000 लगे, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। मेरी फ्रेंड ने 30,000 दिया और मैंने 20,000 दिया, तो कितने रेशियो में बचेगा, 30 और 20 निकाल लो रेशियो, 30 20 0 0 गया, 3:2 यानी कि तीसरा भाग समझ में आ गया, जिसने ज्यादा लाया उसको और दूसरा भाग जिसने कम लाया उसको। लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलो टोटल कितने बच्चों 500 रुपीज है और 2 लोग हैं पार्टनर, मिस्टर ए, कौन है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इन दोनों को पैसे देने। अच्छा इन लोग का रेशियो क्या बना बच्चों, क्वेश्चन में दिया है रेशियो 3:2, ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी। 3:2 मतलब मिस्टर ए का हो गया 3, मिस्टर बी का हो गया 2, पैसे कितने थे 500। देखो 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 अब हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन, कैसे करेंगे बच्चों, पहले अमाउंट लिख देने का, मल्टीप्लाई पहले ए का निकाल रहे हैं, यहाँ लिख दो ए का 500 मल्टीप्लाई ए का कितना रेशियो बच्चों 3 डिवाइड बाय दोनों का टोटल 3 और 2 5, फिर बी का मेन अमाउंट जो प्रॉफिट की अमाउंट रहेगी वो जितने पार्टनर का मल्टीप्लाई बाय, बी का कितना 2 डिवाइड बाय दोनों का टोटल। अब देखो आंसर निकालो, 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 5 3 15 1500 डिवाइड बाय 5, साइड में डिवाइड कर लो, कभी भी आंसर में डिवाइड करने का नहीं। 5 3 15 और 0 0 ऊपर गया बच्चों, डिवाइड तो आपको आता है ना, नहीं तो अच्छे से बता। 300 यानी कि इसको कितना मिला मिस्टर ए को, अरे भैया 500 रुपए थे, ए लेके गया 300, तो बी को कितना मिलेगा भाई 200 ना। चलो अगर आप लोग को डायरेक्टली नहीं आता निकाल के देखते हैं। 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 1000 डिवाइड बाय 5, 5 2 10, ये 2 0 आ गया ना आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसी सेम नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें 3 लोगों को अलग अलग रेशियो में बांटा गया है। अगर आप चाहते हो कि आपको और अच्छे से सीखना है तो मुझे कमेंट जरूर करना और बहुत सारा प्यार और लाइक देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलना। बाय बाय।